प्रिय मित्राणि नमः संस्कृता स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग, जो कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। अभी तक हमने 7 पाठ तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ यानी 8वां पाठ, और इस पाठ का नाम है त्रिवर्णा ध्वजा माने तिरंगा झंडा। चलिए शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अर्थात कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलपन्ति परस्पर बातचीत करते हैं, आपस में बात करते हैं। अर्थात कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः कथयति अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल जी ध्वजारोहणम करिष्यति यानी ध्वजारोहण करेंगे। ठीक। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। छात्राश्च छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि लड्डू मोदक मिलेंगे। मिलिष्यन्ति माने मिलेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः कथयति शुचे, हे शुचि, जानासि तुम, जानती हो तुम, अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा झंडा किस प्रकार का है। शुचिः कथयति अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। त्रिवर्णः माने तिरंगा है, 3 रंगों वाला है। सलीमः कथयति रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचिः कथयति अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, हमारे इस झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां इन सभी रंगों के नाम जानती हो। जानासि माने जानती हो। सलीमः कथयति अरे आश्चर्य के साथ, केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, एते 3 वर्णाः, ये 3 वर्ण हैं, ये 3 रंग हैं। हमारे झंडे में यही 3 वर्ण हैं, केसरिया रंग, श्वेत माने सफेद, हरित माने हरा, यही 3 वर्ण हैं। देवेशः कथयति अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये 3 वर्ण किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं, क्या सूचना प्रदान करते हैं, क्या बताते हैं। सलीमः कथयति शृणु, सुनिए, केसरवर्णः शौर्यस्य प्रतीकः, शौर्यस्य सूचकः, शौर्य का सूचक है। केसरिया रंग तो शौर्य का सूचक है। श्वेतः सत्यस्य, और श्वेत रंग यानी सफेद रंग सत्यता का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरित वर्ण, हरा रंग समृद्धि का, संपन्नता का सूचक है। शुचिः कथयति किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्त्वं, क्या इन वर्णों का, क्या इन रंगों का अन्य भी और भी महत्व है। डेविडः कथयति आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं।
ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का, उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः। मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता का, शुचिता का, शुचितायाः माने पवित्रता का, और सात्विकतायाः माने सात्विकता का, च द्योतकः द्योतक हैं। मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है वो पवित्रता का और शुचिता का द्योतक है। ठीक, शुचितायाः माने पवित्रता का और सात्विकतायाः माने सात्विकता का द्योतक है। अधः स्थितः नीचे स्थित हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। नीचे स्थित, नीचे हरितवर्ण हरे रंग, हरा रंग, वसुंधराया माने पृथ्वी का, सुषमाया माने सुषमायाः, उर्वरतायाश्च माने सुंदरता और उपजाऊपन का, द्योतकः माने सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी पर माने धरती पर, सुषमाया माने सुंदरता और उर्वरतायाश्च माने उपजाऊपन का द्योतक है, सूचक है। तेजिंदरः कथयति शुचे हे शुचि। ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि ही आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको हम अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रकृतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रकृति और न्याय का प्रवर्तक है, संचालक है। प्रवर्तकम माने संचालक है, यह तो प्रकृति और न्याय का संचालक है। सारनाथे अशोक स्तंभास्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से यह ग्रहण किया गया है। प्रणवः कथयति अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। चतुर्विंशति आराः माने 24 तीलियां हैं। मेरी कथयति भारतस्य संविधानसभायां 22 जुलाई 1740-19 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतीय संविधान की सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया, संपूर्णतया, संपूर्ण तरीके से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंद्रः कथयति अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। यह हमारा ये झंडा तिरंगा स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। अतः इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में माने 15 अगस्त 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस को अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को उत्तोलनम माने फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के द्वारा ही संपन्न होता है, समारोह पूर्वक ही संपन्न होता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को, इस ध्वज को फहराते हैं और फहराने का कार्य समारोह पूर्वकम भवति, समारोह में करते हैं। इस ध्वज को फहराना समारोह में करते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, अर्थात तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, देश की जय हो, भारत की जय हो। अब हम इससे इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। त्रिवर्णः ध्वजा माने 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संलपन्ति माने वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यन्ति माने प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि माने लड्डू। ऊर्जस्वितायाः माने ऊर्जा की। अराह माने तीलियां। उत्तोलनम माने ऊपर उठाना अथवा फहराना। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यासः शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखति।
अस्माकं राष्ट्रस्य शुद्ध कथन के सामने हमें आम यानी हाँ और शुद्ध कथन के सामने न माने नहीं लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आम माने हाँ। ठीक, आगे क्या है? ध्वजे हरितवर्णाः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। तो ध्वज में जो हरे रंग का वर्ण है वो शांति का प्रतीक है? नहीं, वह शांति का प्रतीक नहीं है, वह उर्वरता का प्रतीक है और हरियाली का प्रतीक है। ठीक, शान्तेः प्रतीकः अस्ति, ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा ना, नहीं। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। तो ध्वज में जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, वो शक्ति का सूचक है। तो आम माने हाँ। चक्रे 63 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। तो ऐसा नहीं है, चक्र में 24 अराः सन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा ना। चक्रे प्रगतेः द्योतकम्। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है। तो आम, यहाँ पे हो जाएगा आम। ठीक, आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे जो पद हैं उनमें हमें विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है त्रयाणाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है और बहुवचन का प्रयोग है। वैसे ही समृद्धे, समृद्धे में क्या है? यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर किसका प्रयोग है? समृद्धे एक वचन का। ठीक, एक वचन का प्रयोग है। आगे क्या है? वर्णानाम, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। ठीक, उत्साहस्य, यहाँ पर भी क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और एक वचन का प्रयोग हुआ है। नागरिकैहि, नागरिकैहि माने यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है और बहुवचन का। ठीक, सात्विकतायाः, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग है। प्राणानाम, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। ठीक, और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। सभायाम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और एक वचन। ठीक, त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समृद्धे में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्साहस में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नागरिकैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। सात्विकतायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सभायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अब हमने विभक्ति और वचन को देख लिया। आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तरतः, हमें एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा त्रयः। ठीक, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः? तो केसर वर्णः। शक्ति का सूचक कौन है? केसर रंग, केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति? तो अशोक चक्रम प्रगतेः द्योतकम अस्ति, प्रगति का द्योतक है। त्रिवर्णः ध्वजा कस्य प्रतीकः? तो त्रिवर्णः ध्वजा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र गौरवस्य। ठीक, आगे चलते हैं। एक वाक्येन उत्तरतः। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका सूचक है? तो यह किसका सूचक है? सत्यस्य शुचितायाः सूचकः। ये अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः सूचकः अस्ति। ठीक, शुचितायाः सूचकः अस्ति। आगे चलते हैं। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभः
सारनाथे अस्ति। ठीक। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्ण माने तिरंगे झंडे को फहराते कब हैं, कब फहराना होता है? तो स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। यहाँ पर हो जाएगा त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे च भवति। ठीक। गणतंत्र दिवसे च भवति। आगे क्या है? अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो चतुर्विंशति अराः सन्ति। ठीक। चतुर्विंशति अराः सन्ति। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। ठीक। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। यहाँ पर हमें जो रेखांकित पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनमें हमें प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। जैसे अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। तो यहाँ पर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः विश्वविजयी भवेत्, यहाँ पर हो जाएगा अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्, यहाँ पर हो जाएगा कः। स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्मः। तो स्वधर्मात् अपने धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, हम सबको प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, यहाँ पे हो जाएगा किम। ठीक। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः फलम सत्फलम। ये सब हमारे देश के नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो यहाँ पर हो जाएगा सद्बुद्धि के स्थान पर कस्याः सत्फलम। ठीक। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। तो यहाँ पर हो जाएगा केषां समक्षम। ठीक। आगे चलते हैं। उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे पट्टिका, यहाँ पर क्या है? षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? पट्टिकायाः। और द्विवचन में बनेगा पट्टिकयोः, बहुवचन में बनेगा पट्टिकानां। ऐसे ही अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति में बनेगा अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, यहाँ पर हो जाएगा अग्निशिखयोः। ठीक। और बहुवचन में हो अग्निशिखासु। ठीक। बहुवचन में हो जाएगा अग्निशिखासु। ठीक। आगे चलते हैं। सभा, यहाँ पर सभा है तो चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? सभायै। एक वचन में सभायै, द्विवचन में सभाभ्याम और बहुवचन में सभाभ्यः। ठीक। सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीया विभक्ति में क्या बनेगा? तो अहिंसाम। ठीक। और द्विवचन में बनेगा अहिंसे। और अहिंसा। ठीक। बहुवचन में अहिंसा। सफलता पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा? तो सफलतायाः। एक वचन में सफलतायाः, सफलताभ्याम। ठीक। आगे क्या बनेगा? सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। ठीक। सफलताभ्यः। ठीक। आगे चलते हैं। सूचिका। ठीक। सूचिका तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा? सूचिकया। फिर यहाँ पर क्या द्विवचन में बनेगा? सूचिकाभ्याम। ठीक। सूचिकाभ्याम और बहुवचन बनेगा सूचिकाभिः। ठीक।
आगे चलते हैं। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, हमें यहाँ पर उचित मिलान करना है। ठीक, केसर वर्ण, तो केसर वर्ण किसका प्रतीक है? तो शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। किसका है? शौर्यस्य त्यागस्य सूचकः, शौर्य और त्याग का सूचक है केसरिया वर्ण। हरित वर्ण, तो सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। ठीक, अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका सूचक है? तो प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्णः ध्वजः, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं कदा भवति? तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक, तो आज का पाठ रहा त्रिवर्णध्वजः, तिरंगा झंडा। आज के पाठ में यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। नमः संस्कृताय।